अपनी जबान से कंटिन्यू मुकर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मर्यादित पोस्ट पे बैठकर शिक्षा मंत्री जी इससे पहले भी बहुत कुछ कहे हैं। शिक्षा मंत्री जी एक संवैधानिक पद पे होते हुए भी उनकी बातों का और उनके विभाग से जो लिखित लेटर भी जारी होता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, साक्ष्य के रूप में सर ये लेटर है जिसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अगले चरण की नियुक्ति के लिए तैयारी हेतु पत्र जारी कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी की दर बढ़ते जा रही है, उसी को लेकर आए दिन छात्र अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी बीच बीटेट और सीटेट के छात्र जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन करने आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। सितंबर में ही उन्होंने बोला है कि 7वें चरण की शिक्षा बहाली निकाली जाएगी, लेकिन वो फिर भी कितने दिनों तक ये आंदोलन जारी रहे। धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन इसी बीच कल जो है शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि सितंबर में जो है 7वें चरण की बहाली निकाली जाएगी। उनकी बयान सर जो है ना, कल से नहीं बल्कि बेतुका बयानबाजी लगभग 3.5-4 सालों से आ रही है। पहले उन्होंने आश्वासन देना शुरू किया, फिर वादा देना शुरू किया, फिर लेटर देना शुरू किया, और ना तो उनका आश्वासन आज तक सही हुआ, ना वादा सही हुआ और ना ही लेटर सही हुआ। वे अपनी जबान से कंटिन्यू मुकर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मर्यादित पोस्ट पे बैठकर, है ना, ऐसे बेतुका बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए। और हम लोग हरगिज उनके बेतुका बयानबाजी को नहीं चलने देंगे। हम लोग की जो आंदोलन है सर, आज यहाँ पे पहली बार नहीं है। हम लोगों की लगभग कितने आंदोलनों के बाद फिर यहाँ कंटिन्यू आंदोलन है, और इस बार का आंदोलन हम लोग अनिश्चितकालीन रखे हैं। और जब तक वो शेड्यूल नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तब तक हम लोग नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। आंदोलन कब तक ये जारी रहेगा? इसका कोई समय सीमा तय नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक ये अनवरत जारी रहेगा। तो कहा है कि सितंबर में तो शिक्षा मंत्री जी इससे पहले भी बहुत कुछ कहे हैं। शिक्षा मंत्री जी एक संवैधानिक पद पे होते हुए भी उनकी बातों का और उनके विभाग से जो लिखित लेटर भी जारी होता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक शेड्यूल नहीं आ जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, ये इसी तरह से अनवरत जारी रहेगा। और शिक्षा मंत्री का क्या है जी? शिक्षा मंत्री का ना तो शिक्षा विभाग सुनता है और ना मान लीजिए जो अपने बातों पे कायम रहते हैं। पलटूराम है, वक्त आने पे पलट जाते हैं। तो इस बार इस तरह की लॉलीपॉप पे हम लोग नहीं पिघलने वाले हैं और ये अनवरत जारी रहेगा। अनवरत तब तक जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता है, शेड्यूल नहीं जारी हो जाती है, तब तक ये अनवरत जारी रहेगा शिक्षा मंत्री को। और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री अपने बयानों में एक चीज़ कह रहे थे कि हम 42,000 नियुक्ति कर रहे हैं। आपको पत्रकार बंधु जो थे उनको बोल रहे थे, आपको लोग को समझाना चाहिए था, मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो शिक्षा मंत्री किस तरह की मानसिकता की बात कर रहे हैं जान रहे हैं? उनसे पूछना चाहिए कि ये 19 की बहाली है, 20 में कितना किए, 21 में कितना किए, 22 में कितना किए। इनका उनके पास कोई डाटा नहीं है। 19 से बहाली शुरू किए हैं और इनको 5 वर्षीय योजना बना के 19 वाला 22 में अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और उन्हीं को एकदम माला लेकर के जप रहे हैं 42,000 जो कि एकदम भरगालाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो इतने बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, इनको ये एकदम क्या बोलिएगा, लट्टू की तरह घुमाना चाह रहे हैं। इलिटरेट दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ। पिछले 4 साल से विज्ञापन का इंतजार कर रहा हूँ, नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ, दर भटक रहा हूँ। पिछले 3 दिन से भूखे प्यासे इस गर्दनी बाग में 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए कि बिहार का यदि तरक्की करना है, आपको राज्य का तरक्की करना है, तो जो योग्य अभ्यर्थी है उसको आप पहले नौकरी दीजिए। उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग तो भूखे प्यासे मर ही रहे हैं, बेरोजगार है हम लोग। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो तो गरीब का बच्चा ही ना पढ़ता है, उसका भी तो भविष्य बर्बाद हो रहा है ना। एक साथ 200 भविष्य बर्बाद कर रही है शिक्षा मंत्री। ये पलटू राम नीतीश कुमार का जो सरकार है, एक साथ 2 भविष्य का खिलवाड़ कर रहा है। जब उनका इलेक्शन की बारी आती है तो वो उनका 1 महीना में सब कुछ कंप्लीट हो
हो जाता है। हम लोग से वोट भी ले लेते हैं, हम लोग के टैक्स से उनका सरकार चलता है। और जब नौकरी की बात आती है, जब बिहार को शिक्षित करने की बात आती है, तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। हम लोग एक पढ़े लिखे वर्ग है, नहीं कहता एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो दुनिया को बदल सकती है। तो यहाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा जब यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे हैं? जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था ही रोड पे होगी, उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिया जाएगा? आप खुद सोचिए। इसलिए शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले ठीक करें। शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, लोगों का सोचना समझना चलना बोलना सब कुछ अच्छा होगा। विकास तभी होगा जब शिक्षा होगी, हर घर शिक्षा होगी। इसलिए शिक्षकों की बहाली करें। स्कूल में खाली पद जो भी खाली है उस पर हम लोगों की बहाली जल्द से जल्द करें। हम लोग ऐसे जाने लायक नहीं है। शिक्षा मंत्री से हम लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठ के जाने लायक नहीं है। यहाँ पर हम लोग जान दे देंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सर, न्यूज़ नेशन चैनल को नमस्कार करना चाहूँगा जो आपने हमें बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर, आपके IAS अधिकारी जो है दीपक कुमार सर, उनके द्वारा जुलाई लास्ट में शेड्यूल निर्गत करने की बातें कही गई थी। क्या सर वो झूठा था? ये लेटर सर हम जो देखिए साक्ष्य के रूप में सर ये लेटर है जिसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अगले चरण की नियुक्ति के लिए तैयारी हेतु पत्र जारी कर दिया गया है और जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो चल रहा था आंदोलन, वो हम लोगों का आंदोलन को जो है कि स्थगित करने के लिए आपके दीपक सर के द्वारा बोला गया और ये रिक्ति आकलन का ये डेट दिया गया है। लेटर में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। क्या मंत्री जी बार बार केवल आश्वासन, ये आश्वासन मंत्री जी का कब तक जो है कि हकीकत में बदल लेगा? ये बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं जनवरी फरवरी से मार्च अप्रैल से फिर मई जून, फिर जो जुलाई में, फिर जुलाई के बाद सीधे बोल रहे हैं अक्टूबर सितंबर में। तो ये आखिर आश्वासन ये कब हकीकत होगा, धरातल पर कब उतरेगा ये इनका आश्वासन? अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करने की कृपा करें माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो आपने साफ तौर पे सुना है कि सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री का बयानबाजी ऐसे ही आते रहता है। पिछले बार भी आया था। उनके जो सचिव हैं उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था कि जुलाई में इसकी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई है। कल जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि सितंबर में बहाली आने वाली है, लेकिन अभ्यर्थी का कहना है कि ये इनका बयानबाजी ऐसे ही चलता रहता है, आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं निकल जाती है तब तक हम यहाँ लगातार आंदोलन करते रहेंगे और धरना स्थल पर हम लगातार बैठे रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।